हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम कंटिन्यूटी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे कि हाँ, अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म रहेगा या अननोन वैल्यू रहेगी, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले मैंने बात किया था कि हाँ, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होता है मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए हो जाए, क्या हो जाए, एफ ए हो जाए। और ये वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू कैसी वैल्यू आए, फाइनाइट वैल्यू। कैसी वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू है। मतलब ये क्या है, इसको अपन बोल देते, क्या बोल देते, एल एच एल। क्या बोल देते बेटा, एल एच एल में लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये क्या होता था, आर एच एल। मतलब क्या बता रहे हो कि हाँ, एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू इक्वल हो, और वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, फंक्शन की वैल्यू की इक्वल हो जाए। तो बताते थे कि हाँ, फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो मैंने बताया था कि हाँ, कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हाँ, पहले चेक करना होता है कि कॉन्टिन्यूस है। सेकंड ये होता है कि क्वेश्चन दे देगा तुम्हें कि हाँ, ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो बताओ कि इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू या अननोन वैल्यू उसकी वैल्यू क्या होगी। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि हाँ, हमें ये चेक करना होता है कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कब कॉन्टिन्यूस है, एक पॉइंट के बाद में किसी इंटरवल में कैसे कॉन्टिन्यूस होता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर वो क्वेश्चन ने दे रखा है कि वो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो अननोन की वैल्यू देखते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। कब, जब सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया गया। ये फंक्शन डिफाइंड फंक्शन होता है, क्यों, क्योंकि ये किसी एक इंटरवल के दूसरा फंक्शन हो जाता है और दूसरे इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू कुछ चेंज हो जाती है। और ये बता रखे भाई साहब, कॉन्टिन्यूस कहाँ है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। अच्छा, अगर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 तो क्या इक्वल होगा, मीन्स लिमिट x tending to 3 minus fx is equal to limit x tending to 3 plus fx is equal to f3 is equal to f3। ये वैल्यू इक्वल होगी, मींस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। अब हमें पहले क्या निकालना है, फंक्शन वैल्यू। क्या निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैल्यू f3 मींस x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 ये फंक्शन है, x लेस देन और इक्वल टू 3। फंक्शन क्या है, ax प्लस 1। फंक्शन है हमारा ax प्लस 1, तो x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, a1 वैल्यू क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। कोई डाउट नहीं है, फंक्शन की वैल्यू आ गई। और एक वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक वैल्यू क्या निकालेंगे, RHL। क्या निकालेंगे, RHL मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, मीन्स x की वैल्यू क्या है, 3 से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, मीन्स ग्रेटर देन 3। ये फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन क्या है, bx प्लस 3, bx प्लस 3। ये लिमिट पुट कर देंगे तो हो जाएगा b इंटू 3 प्लस 3। आंसर क्या आएगा, 3b प्लस 3। कोई डाउट नहीं है, RHL की वैल्यू क्या आ गई, 3b प्लस 3। ये LHL, ये फंक्शन की वैल्यू है और ये RHL की वैल्यू है। और अगर हम बताते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। मतलब 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। कोई डाउट नहीं है, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 3b प्लस 2, मीन्स 3 से डिवाइड कर देंगे तो a इक्वल टू b प्लस 2 अपॉन 3। जो रिलेशनशिप आएगा a इक्वल टू b प्लस 2 अपॉन 3 मीन्स a माइनस बी इक्वल टू 2 अपॉन 3। ए और बी के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 2 अपॉन 3 क्या होगा। यही रिलेशनशिप पूछा था उस क्वेश्चन ने। बस हमने क्या किया कि फंक्शन की वैल्यू और RHL की वैल्यू निकाल के इक्वल कर दिया और रिलेशनशिप हमें मिल गया। कोई डाउट नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और हम अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमारे 11 मार्च को बोर्ड एग्जाम डिसाइड हुआ है। सीबीएसई ने बताया कि हाँ, 12th में मैथ का एग्जाम 11 मार्च को होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हाँ, सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट किया है और आज इसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हाँ, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस अननोन या कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बेटा, लैम्डा की वैल्यू। और किस फंक्शन के लिए, फंक्शन डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब जब x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन ये डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिफाइन किया गया। फिर बात करते हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन 4x प्लस 1 डिफाइन किया गया है। क्या पूछ रहे हैं तुमसे लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं तो कुछ दिया होगा। क्या दिया गया है, दिया गया है कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, 0 पे। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे।
सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे f0। क्या फाइंड आउट करेंगे, f0। f0 मींस कहां पे जाएंगे, जहां पे x इक्वल टू 0 वैलिड होगा। इस फंक्शन के लिए x इक्वल टू 0 वैलिड है, तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे, तो लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। आंसर क्या आ गया, 0। f0 तो 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, f0 0 आ गया। और फिर सेकेंड स्टेप, सेकेंड में बात करते हैं कि LHL या RHL की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, RHL की बात करते हैं। RHL मींस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x टेंडिंग टू 0 प्लस, ओ कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, 1 मिनट में देख लेता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, RHL निकालते। RHL क्या आएगा, RHL मींस x ग्रेटर देन 0 मींस 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। तो बात करते हैं कि x इक्वल टू 0 पुट करें, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 4 इंटू 0 प्लस 1, क्या आ गया, 1 आ गया। RHL की वैल्यू 1 आ गई। फिर बात करते हैं कि LHL, LHL की बात करते हैं। LHL निकालने जाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस फंक्शन कौन सा आएगा, यही फंक्शन आएगा। फिर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, लैम्डा इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0। आंसर क्या आ गया, 0। तुम्हें दिख रहा होगा कि फंक्शन की वैल्यू और RHL की वैल्यू तो इक्वल है, क्या आ रही है, 0। लेकिन फंक्शन की वैल्यू और LHL की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन RHL की वैल्यू 1 आ रही है। तो ऐसा हमें कोई भी लैम्डा नहीं मिलेगा, ऐसा हमें कोई भी लैम्डा नहीं मिलेगा जिसके लिए RHL और LHL और RHL की वैल्यू इक्वल हो जाए। तो यहां से लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज एलिमेंट ऑफ 5। हमें क्या बता रहे हैं भाई साहब, वो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे थे, हम बताएंगे कि ऐसी कोई भी लैम्डा की वैल्यू है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जिसके लिए वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए, मतलब ये फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस है। क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। तो हम बताएंगे आंसर क्या होगा, लैम्डा इज एलिमेंट ऑफ 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, RHL LHL निकाला, और हमने देखा कि हाँ ये वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो जाए ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। अगर इक्वल नहीं होगा तो लैम्डा क्या लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, मतलब उसका आंसर क्या होगा, लैम्डा एलिमेंट ऑफ 5। कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू निकालना है, k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस। कहां पे दे रखे हैं, x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2। कोई डाउट नहीं है। फंक्शन क्या है, फंक्शन फिर डिफाइंड फंक्शन है कि अगर x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है तो फंक्शन ये आएगा, और अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू। किसकी वैल्यू, f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 2। और अगर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। सेकंड क्या होता है कि हाँ अगर हम RHL या LHL की बात करें, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 निकाल ले। क्या निकालना है, x टेंडिंग टू पाई बाई 2। इसका मतलब क्या होता है, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है तो फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा fx। ये फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, फंक्शन क्या है, k इंटू कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है कि लिमिट अगर x पाई बाई 2 को टेंड करेगा तो ये क्या होगा, अगर पाई बाई 2 पुट करें तो 0 अपॉन 0। क्या आएगा बेटा, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ जाएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, 0 अपॉन 0। और 0 अपॉन 0 में हम देखते हैं कि हाँ, क्योंकि कंपटीशन में थोड़ा सा होता है कि हाँ वहां पे यल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, लेकिन हम बोर्ड में यल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखना आराम से, मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, सपोज ये कर रहा हूँ कि x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच, x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच। तो अगर x पाई बाई 2 को टेंड करेगा, x पाई बाई 2 को टेंड करेगा, देन h किसको टेंड करेगा, 0 को। h किसको टेंड करेगा, 0 को। तो कोई बात नहीं, लिमिट थोड़ा चेंज कर देंगे, लिमिट की वेरिएबल चेंज करें, h टेंडिंग टू 0। अगर लिमिट का वेरिएबल h हो गया तो फंक्शन भी तुम्हारा h में हो जाएगा। तो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 2 प्लस h, cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिमिट सॉल्व कर लेंगे आराम से। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 cos पाई बाई 2 प्लस h इक्वल टू माइनस साइन h। क्या होता है बेटा, इक्वल टू माइनस साइन h, k इंटू साइन h अपॉन ये मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई माइनस 2h। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट क्या बनेगा तुम्हारा, देखना लिमिट क्या बन रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 माइनस k
साइन एच अपॉन -2h। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पता है, हमें एक लिमिट पता होता है। लिमिट क्या पता होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 x0 साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x। मैंने शायद पहले लेक्चर में ही बता रखा है कि ये लिमिट हमें काम आता है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 k अपॉन 2 एक साथ और साइन h अपॉन h, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? k अपॉन 2। किसकी वैल्यू आ गई? ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? लिमिट x टेंडिंग टू π/2 fx। अगर ये लिमिट की वैल्यू k अपॉन 2 है, लिमिट की वैल्यू k अपॉन 2 है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्या है बेटा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे? π/2 पे। तो इस लिमिट की वैल्यू जो आई k अपॉन 2 है, किसके इक्वल होगा? फंक्शन वैल्यू। किसके इक्वल होगा? फंक्शन वैल्यू। और हमें पता था कि फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3। फंक्शन की या π/2 की वैल्यू क्या है? 3 मींस k अपॉन 2 इक्वल टू 3, देन k इक्वल टू 6। कोई शायद इसे प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ हमने लिमिट को कैसे सॉल्व किया। और ये तो बोर्ड मेथड है कि हाँ बोर्ड में ऐसे लिख के आना होता है, वहां पे हमें यल हॉस्पिटल रूल नहीं पता होता। मैं थोड़ा सा बता दूं यल हॉस्पिटल रूल कैसे होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे लिए क्वेश्चन ये था कि लिमिट x टेंडिंग टू π/2 k cos x अपॉन π-2x। यल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर लिमिट का फॉर्म, लिमिट का हमें पता होता है 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, उसमें से अगर फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, कौन सा फॉर्म बेटा? 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आए, तो हम बात करते हैं कि हाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिफ्रेंशिएट। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से। किसके रिस्पेक्ट में? डिफ्रेंशिएशन में इंपॉर्टेंट होता है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम बताते हैं कि हाँ लिमिट का वेरिएबल क्या है? x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर k का डिफरेंशिएशन k ही रहेगा, उस प्रॉब्लम नहीं होगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, क्या होता है बेटा? माइनस साइन x। और फिर पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? मैंने कहा था न्यूमरेटर को अलग करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग करते हैं। यहाँ पे कोशिएंट रूल नहीं लगाया क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। पाई का डिफरेंशिएशन, पाई कांस्टेंट है 0 और 2x का 2, क्या आ गया? लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस k साइन x अपॉन -2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू π/2 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? k साइन इंटू π/2 अपॉन 2। आंसर क्या आ गया? k अपॉन 2। ये बहुत ही इजी मेथड होता है, लेकिन हम इस मेथड को बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि हम आगे चल के जेई मेंस के एग्जाम जरूर देंगे, जो अभी जनवरी में हो रहा है, 24 जनवरी से स्टार्ट है। तो 12 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ वो 12 के बोर्ड की प्रिपरेशन तो करते रहे, साथ साथ जेई मेंस का भी प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि मेंस के एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में भी 24 डेज का गैप है। आराम से 24 डे या 1 मंथ में वो प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अभी बच्चे थोड़ा सा जेई मेंस या कंपटीशन के थ्रू या कंपटीशन की तरफ देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे कि हाँ ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से लिया गया है कि हाँ एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोला गया? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और फंक्शन दिया गया fx इक्वल टू मॉड x, fx इक्वल टू मॉड x। सबसे पहले हम fx इक्वल टू मॉड x की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा है कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या बोला है? कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन पहले fx की बात करते हैं। fx कोई फंक्शन है, उसको बोलते हैं मॉड x। क्या बोलते हैं? मॉड x। मॉडुलस फंक्शन का नाम सुना है? तो मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम मॉड को हटाते हैं, क्वेश्चन से मॉड को हटाते हैं। मॉड हटाने के लिए ये बताया जाता है कि मॉड हट जाएगा अगर उसके अंदर का नंबर हमें पता चल जाए पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्या पता चल जाए? उसके अंदर का नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मींस x अगर पॉजिटिव नंबर तो मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो मॉड नेगेटिव से ओपन होगा। तो ये जो फंक्शन fx इक्वल टू मॉड x है, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन हो जाता है। अब ये डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब बात करेंगे कि यहाँ इसके ग्राफ के बारे में। मॉड x का ग्राफ देख लेना आराम से। मॉड x का ग्राफ कैसे होता है? x अगर ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, मींस ये ओरिजिन है और y एक्सिस के राइट साइड है तो y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा, और अगर लेफ्ट साइड है तो y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मॉड x का ग्राफ है। साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि मॉड x प्लस 1 एक फंक्शन हो रहा है, मॉड x प्लस 1 fx इक्वल टू मॉड x प्लस 1। इसको भी डिफाइंड फंक्शन में ओपन कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ हमें ये बताना होगा कि अंदर का नंबर कैसा है। अंदर का नंबर मैंने बता दिया पॉजिटिव, तो मॉड कैसे ओपन होगा? x प्लस
वन, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बताना पड़ता है कि x में क्या होगा, तो x ग्रेटर देन -1 होगा, x ग्रेटर देन -1 होगा, और माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा अगर x लेस देन -1 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फंक्शन का ग्राफ भी क्या बनेगा, थोड़ा सा देखते हैं इसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या है। ये भी मॉड x है, ये भी मॉड x प्लस वन, बस इसको लिख सकते हैं x माइनस जीरो। क्या लिख सकते हैं बेटा, x माइनस जीरो। x माइनस जीरो मतलब बी टाइप का शेप बनता है, मॉड x का फंक्शन मॉड इंटू लीनियर का फंक्शन बी टाइप का शेप बनता है, जहां पे वो लीनियर फंक्शन जीरो क्या हो जाए, लीनियर फंक्शन जीरो। मतलब ये कहां पे बना था, जीरो पे बना था, x इक्वल टू जीरो पे बी टाइप का कॉर्नर मिलता है। तो ये कहां पे मिलेगा, x प्लस वन को जीरो बोलो, कहां मिलेगा, x इक्वल टू माइनस वन, कहां मिलेगा, x इक्वल टू माइनस वन। तो नो डाउट इसका ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, x इक्वल टू माइनस वन शायद इस साइड आएगा, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे बी टाइप का शेप बन गया। ये मॉड x प्लस वन का ग्राफ है। तो तुम्हें थोड़ा सा मॉडल्स का आइडिया दे दिया कि मॉड फंक्शन होता क्या है। और अब हम बात करेंगे कि हाँ इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में। किसके बारे में, फंक्शन क्या है तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इस फंक्शन को हटाने के लिए हमें दोनों मॉड हटाने पड़ेंगे, एक ये मॉड और एक ये मॉड। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके साइन के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक्स के साइन के बारे में, एक्स के साइन के बारे में। तो ये एक्स इक्वल टू जीरो के इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर पॉजिटिव से ओपन होगा और इधर नेगेटिव से ओपन होगा। फिर सेकेंड फंक्शन के साइन के बारे में बात करें, एक्स प्लस वन, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन के इस साइड राइट साइड में हमेशा ये पॉजिटिव से ओपन होगा मॉड, और इस साइड नेगेटिव से मॉड ओपन होगा। कोई डाउट नहीं है। ये जो मेथड बता रहा हूँ कि मॉड ओपन करने का तरीका, अगर क्वेश्चन में अभी तो दो मॉड दे रखा है, तीन मॉड चार मॉड दे देगा तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और हमें ज्यादा केस नहीं बनाने पड़ेंगे। केस कैसे बनाने पड़ेंगे, जितने पार्टीशन हो, कितने पार्टीशन हुए, तीन पार्टीशन, कितने पार्टीशन हुए, तीन पार्टीशन। तो हमें पता चला कि हाँ मॉड में जो डिफाइंड फंक्शन होगा उसमें तीन फंक्शन डिफाइन होंगे, तीन फंक्शन डिफाइंड होंगे। मैं फंक्शन इधर लिख रहा हूँ, फंक्शन क्या आएगा सुनते रहना, एफ एक्स इक्वल टू अगर हम x इक्वल टू माइनस वन के लेफ्ट साइड कितने पार्टीशन हुए, एक पार्टीशन, दो पार्टीशन, तीन पार्टीशन, x इक्वल टू माइनस वन से छोटा है, मतलब x लेस देन माइनस वन है, x लेस देन माइनस वन है, तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, x कैसा होगा, नेगेटिव। x अगर नेगेटिव होगा तो मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव से। कैसे, नेगेटिव से, तो मॉड नेगेटिव से ओपन कर दिया, फिर माइनस लगाया। और अगर x प्लस वन भी नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस वन। कोई डाउट नहीं है। फिर सेकंड पार्टीशन में गया तो सेकंड पार्टीशन कह रहा है x ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन जीरो, क्या हो, x ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन जीरो हो। अब इस फंक्शन की बात करते हैं, ये फंक्शन x लेस देन जीरो, x नेगेटिव से ओपन होगा और x माइनस वन पॉजिटिव से, तो पहला फंक्शन नेगेटिव से, जिसको नेगेटिव से ओपन कर दिया, और मॉड x प्लस वन पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव माइनस बना रहेगा x प्लस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थर्ड पार्टीशन में गए तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मीन्स दोनों फंक्शन कैसे ओपन होंगे, मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा, मतलब मॉड को सिर्फ हटा देंगे तो हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन बना क्या हमारा, फंक्शन जो फाइनली कन्वर्ट हो गया डिफाइंड फंक्शन, अगर x लेस देन माइनस वन है, लेस देन माइनस वन है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, प्लस वन, क्या बनेगा, प्लस वन। और अगर x ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या बनेगा, माइनस टू एक्स माइनस वन, और अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन क्या बना, माइनस वन। मतलब ये फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं, अगर ये फंक्शन हो गया तो पूछा था डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, डिसकंटिन्यूअस कहाँ है। अब अगर हम इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए भी हम देखेंगे कैसे बनेगा ग्राफ। ये x है और ये y, ये x और ये y है। बात करते हैं कहाँ पे है पार्टीशन, x इक्वल टू माइनस वन, तो x इक्वल टू माइनस वन, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, x इक्वल टू ये माइनस वन है, माइनस वन कॉमा जीरो, ये ओरिजिन है। दूसरा पार्टीशन कहाँ पे है भाई, जीरो पे। कहाँ पे, जीरो पे, तो जीरो वाली लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है। तो बात करते हैं जब x लेस देन माइनस वन होगा, मतलब इसके इस साइड रहेगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वन। क्या आएगी, वन। तो अगर वन की वैल्यू मान ले तो इतनी है, ये वन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करें कि x अगर जीरो से बड़ा होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। तो माइनस वन अगर इधर मान ले तो जीरो के इधर फंक्शन की वैल्यू माइनस वन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं। बीच में बात करते हैं माइनस वन से जीरो,
-1 से 0 के फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x + 1, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। अगर x = -1 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1, फंक्शन की वैल्यू 1, तो ये तो 1 वाली वैल्यू थी, ये पॉइंट था -1, ये वाला पॉइंट था -1, और अगर -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -+2 -1 मतलब 1, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। और अगर x = 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1, x = 0 -1, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव, ये इस फंक्शन का ग्राफ है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फंक्शन का ग्राफ, ये किस फंक्शन का ग्राफ है, f(x) = mod x माइनस mod x + 1, इस फंक्शन का ग्राफ भी है। और ये फंक्शन देखते हैं, अगर यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, इधर से हम चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से चलते चलते निकल आएंगे यहाँ तक, और हमें कहीं भी ग्राफ डिसकंटिन्यू नहीं मिलेगा, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं मिलेगा। तो ये पूछा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब ये हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन x एलिमेंट ऑफ R, मतलब सभी रियल नंबर के लिए वो कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हाँ, फंक्शन किसी इंटरवल में कब कॉन्टिन्यूअस होता है, कब बात करेंगे किसी इंटरवल में कब कॉन्टिन्यूअस होता है, और उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिल्डिंग। क्या बात करेंगे बेटा, डिफरेंस बिल्डिंग की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।